हेल्दी वेल्दी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो हेल्दी वेल्दी में। मैं हूं अंजू निर्वाण और एक बार फिर आपकी हेल्थ से जुड़ी तमाम बातों के साथ मैं हाजिर हूं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग गलत ईटिंग हैबिट के कारण अपनी हेल्थ को बैक फुट पर ले आते हैं और उनका यही ईटिंग डिसऑर्डर धीरे धीरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन सकता है। हेल्दी वेल्दी। कुछ लोग अलग अलग साइकोलॉजिकल बीमारी के शिकार हो जाते हैं। अक्सर उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनके सामने जो भी खाना आता है वो उसे बेहिचक खा लेते हैं और उसके बाद वो बुरा महसूस करते हैं। ये प्रॉब्लम ज्यादातर टीनेजर्स और लड़कियों में देखी जाती है जो कि अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। हेल्दी वेल्दी। आपकी हेल्थ और डाइट से जुड़ी तमाम बातें शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले ले चलते हैं आपको हमारे योगा एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे क्या है फिटनेस का गुरु मंत्र। आज मैं आपको सूर्य भेदन प्राणायाम और चंद्र सेवन प्राणायाम के संबंध में बताता हूँ। पतंजलि कहते हैं कि सूर्य भेदन प्राणायाम से शरीर में ऊर्जा आती है, चेहरे में लाली बढ़ती है, आंख की रोशनी बढ़ती है। अभी तो हमारे संतों का कहना था कि सूर्य का, लाल सूर्य का दर्शन करना चाहिए। दो प्रकार की रेज होती है, एक होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज है जो शरीर को थोड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। एक होता है अल्ट्रा रेड। यह रेड जो है यह शरीर के लिए उतना नुकसानदेह नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि शरीर के एक एक रोम पर वह काम करता है, एक एक रोम पर ऊर्जा देता है, क्योंकि प्राण ऊर्जा केवल सूर्य के पास है। यह सभी लोग कहते हैं जब प्राण कहाँ से आता है तो सूर्य से आता है। सूर्य को प्राण कहाँ से मिलता है तो निहारिका से आता है। निहारिका को मिलता है गैलेक्सी से, और गैलेक्सी को शक्ति कहाँ से मिलती है, प्राण ऊर्जा, तो आइंस्टीन कहते हैं जो देयर इज सम सुपर पावर इन द यूनिवर्स हु कंट्रोल्स द एंटायर वर्ल्ड। वह कोई सुपर पावर है, दिव्य शक्ति है। सूर्य की ऊर्जा को शरीर में धारण करना चाहिए। संत लोग कहते हैं जो सेकिए पीठ भानुर आगी। सूर्य की लाल लाल रोशनी से पीठ को सेकना चाहिए। आपके खुले बदन, शरीर पर से कपड़ा हटा के सूर्य की लाल रोशनी आपकी पीठ पर पड़े तो उससे आपके शरीर में जो लंग्स है वह साफ होगा और रक्त संचार बढ़ेगा। और यह भी कहा जाता है कि भानु से पीठ को सेके, उर आगी, और पेट को अग्नि से सेकना चाहिए। इससे गर्मी मिलती है, उष्मा मिलती है शरीर में। तो सूर्य भेदन प्राणायाम में महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सामने ध्यान में बैठ जाएं और कल्पना करें। यह मानसिक प्रक्रिया है। आप मानसिक रूप से सूर्य के ऊर्जा को धारण करने का प्रयास करें, कल्पना करें। ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः। सभी शक्तियां मुझ में प्रवेश कर रही हैं। मैं ध्यान कर रहा हूं कि सूर्य की ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, सारे शरीर में, मस्तिष्क में जा रही है, ग्रीवा में जा रही है, सूर्य की उष्मा घूम रही है, फिर लंस में जा रही है, सूर्य की गर्मी, सूर्य का प्रकाश, फिर हृदय में, फिर पाचन शक्ति में, लीवर में, किडनी में, और उसके बाद पूरे रक्त संचार में सूर्य की रोशनी घुस रही है। ऐसी कल्पना करते रहें। सूर्य की प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और हम सूर्य की शक्ति को पी रहे हैं। मस्तिष्क से लेकर आँख में घुमा रहे हैं, चेहरे पर लाली आ रही है, हम स्वस्थ होते जा रहे हैं, अंग अंग हमारा स्वस्थ होता जा रहा है,
ऊर्जावान बनता जा रहा है। आप देखेंगे कि यह प्राणायाम करने के पहले जो मानसिक स्थिति रहेगी, प्राणायाम के बाद तुरंत शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी, प्राण ऊर्जा का संचार होने लगेगा और आप यंग होना महसूस करने लगेंगे। अक्सर लोगों को लगता है कि शराब और ड्रग्स की लत ही सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खा लेना भी हमारी सेहत को बिगाड़ सकता है। ऐसा खाना जिसमें शुगर, सॉल्ट और फैट जरूरत से ज्यादा हो, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है और ये खाना भी किसी नशे से कम नहीं। हालांकि इस तरह के खाना खा लेने के बाद खुशी काफी मिलती है, लेकिन ये हमारी सेहत को बिगाड़ सकती है। और अब चलते हैं जिम और जानते हैं आज का स्पेशल वर्कआउट क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी वेल्दी। मेरा नाम दीक्षा है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी और उनके बेनिफिट्स भी। आइए। इस एक्सरसाइज को चेस्ट प्रेस कहते हैं। ये आपकी पेक्टोरल्स और एंटीरियर डेल्टॉइड मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। इस एक्सरसाइज में भी रेपिटेशन आपके सेम रहेंगे, वही 12 से 15। जितना स्लोली करते हैं उतना इफेक्टिव होगा। आप देख सकते हैं कि हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, स्लो एंड रिदमिक। इसमें भी आप वेट को बढ़ा कम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी आपकी मसल स्ट्रेंथ है। करते रहिए। एक्सहेल थ्रू माउथ। जब भी आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे देन यू हैव टू एक्सहेल थ्रू माउथ। कीप योर नेक स्ट्रेट लाइक दिस। इस एक्सरसाइज को पुली ट्राइसेप्स ओवरहेड कहते हैं। ये आपकी ट्राइसेप्स मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए, जिससे आपका आर्म्स टोन होते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो आपकी बैकवर्ड लेग है उसकी हील रेज होनी चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं। और आपका बॉडी वेट जो है वो आपकी एंटीरियर थाई पर आएगा। बैक शुड बी लॉक्ड एंड स्ट्रेट। अगर इसकी पोजीशनिंग सही नहीं होगी तो आपकी बैक पे जर्क भी आ सकता है, तो आप पोजीशनिंग पे ध्यान दीजिए। जितना स्लोली आप करेंगे उतना ज़्यादा ट्राइसेप्स मसल पंप होगी और टोन अप होगी। एडिक्शन की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी में इजाफा होता है। लगातार खाना खा लेने से तनाव बढ़ता है और उदासी घर कर जाती है। इसलिए कोशिश करें लिमिटेड खाएं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही खाएं और जरूरत के हिसाब से एक्सरसाइज भी करते रहें। अच्छी सेहत के लिए सही पोषण और बार बार खाना खाना जरूरी है, लेकिन बार बार खाने के चक्कर में कहीं आप फूड एडिक्शन के चुंगल में ना फंस जाएं। इसलिए जरूरत है जरूरत के हिसाब से खाना खाने की। और क्या खाएं और क्या ना खाएं, किस तरह से अपनी हेल्थ को सही रखें, जानने के लिए चलते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के पास। नमस्कार, हेल्दी वेल्दी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हेल्दी वेट लॉस क्या है। सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, हेल्थ और फिटनेस क्या है, यह इम्पॉर्टेंट है। हम सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि हमें वेट लॉस करना है। वेट लॉस या वेट गेन हमारी दिक्कत नहीं है, हमारी दिक्कत है हमें फिट किस प्रकार रहना है। हमें अपने 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है हमारे को फिज़िकली मेंटली फिट रहने के लिए। पहला मेडिटेशन, दूसरा फिज़िकल एक्सरसाइज, तीसरा कार्डियो एक्सरसाइज। अगर हम 3 चीज़ों का अगर बैलेंस रखेंगे और चौथा फूड,
कि हमें किस प्रकार का फूड लेना है, किस समय लेना है और कितना लेना है। तो इन चारों चीज़ों के बैलेंस से हम एक बहुत फिट और हेल्दी बॉडी पाएंगे और हम बहुत लॉन्ग टर्म तक डिजीज़ फ्री और ड्रग फ्री रह पाएंगे और हमारे को दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम हेल्दी रह सकते हैं। आप सब जानते हैं कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है फ्यूचर में आने वाले बीमारियों का। भारतवर्ष में ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्पाइन डिसऑर्डर्स, ये वेलनेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स एक तरह का एपिडेमिक हो चुका है हमारे देश में। तो इस एपिडेमिक से बचने के लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। हमें सूर्य नमस्कार से अपना डे स्टार्ट करना चाहिए। हमारे शरीर को चलाने की प्रक्रिया को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। डाइट इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म, जो हमारे शरीर के चलाने की प्रक्रिया है, उसको अच्छे तत्व मिलें, विटामिन्स मिले, अमीनो एसिड्स मिलें, कार्बोहाइड्रेट मिले, बैलेंस क्वांटिटी में फैट्स मिले। फैट्स में भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जिसे मूफा और पूफा कहा गया है, वो हमें हार्ट की डिजीज़ से बचाता है, जो कि ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस ऑयल्स में पाया जाता है। हमें अपना दिन 2-3 गिलास पानी लेके शुरू करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स, हमारे इंटेस्टाइन के टॉक्सिन्स क्लीन हो। उसके बाद हमें फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद थोड़े से नट्स लेने चाहिए। नाश्ता हमें बहुत हेल्दी करना चाहिए। हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए। दलिया हो सकता है, ओट्स हो सकते हैं, स्प्राउट्स हो सकते हैं, आप मिस्सी रोटी खा सकते हैं, आप स्टफ्ड रोटी खा सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं और आप मिल्क का भी सेवन कर सकते हैं साथ में। गेहूं, अनाज, चावल और आलू, इनमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च होता है। अगर आप कोई डाइट प्लान कर रहे हैं और खुद को स्लिम और फिट करना चाहते हैं तो कोशिश करें इसे अपने डाइट चार्ट से हटा दें, तभी आपका वेट लूज प्रॉपरली हो पाएगा। अब हमें लंच किस प्रकार का करना चाहिए? हमें गर्मियों और सर्दियों में लंच का बड़ा ध्यान रखना है। जैसे गर्मियों के दिनों में हमें सब्जियां, हरी सब्जियां, दाल, चपाती, दही, मट्ठा, छाछ, हम सब कुछ ले सकते हैं। और हम सर्दियों के दिनों में हम दालें, मिक्स दालें, हरी सब्जियां, सोते की हुई वेजिटेबल्स, जो ड्राई वेजिटेबल्स ज़्यादा ग्रेवी वाली ना हो, ग्रेवी वाली वेजिटेबल्स में हमें बहुत फैट हमारे अंदर जा सकता है। और हमें एक बहुत, इंडियंस को एक स्वीट टूथ की हैबिट है, तो हमें मीठा खाने की बहुत हैबिट है। तो उस मीठा खाने की हैबिट को हमें, अगर हमारा वेट याद है तो हमें कंट्रोल करना चाहिए। थोड़ा सा आप गुड़ ले सकते हैं, उसके लिए घर में बनी हुई छोटी सी पिन्नी का टुकड़ा ले सकते हैं जिसमें फ़ैट कम डाला हो। घर में बनी हुई थोड़ी सी मिठाई खा सकते हैं। और कोशिश करें अगर खोए की मिठाई खानी है तो वो खोया घर का बना हो या अपने हाथ से आप मिठाई बनाएं। बाज़ार की अगर मिठाई खानी है तो बड़ी अच्छी शॉप से लें जहाँ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया हो। इस प्रकार डिनर हमें ज़्यादा लेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम जितना लेट खा के सोएंगे वह पाचन में हमारे को बहुत तकलीफ़ देगा और वह गैस का कारण बन सकता है, कब्ज़ का कारण बन सकता है। ज्यादा खाने के चक्कर में अक्सर लोग मोटे हो जाते हैं, लेकिन मोटापा भी एक बीमारी का घर ही है। ऐसा मोटापा जो आपको नई नई बीमारियों के लिए न्योता देता है। इसलिए कोशिश करें लिमिटेड खाना खाएं और ऐसा खाना खाएं जिससे आपके शरीर में फैट जमा ना हो। कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। अक्सर लोग जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं और बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। क्या खाएं क्या ना खाएं, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता, और उनकी इस समस्या को समझते हुए हम उन्हें ले चलते हैं हमारे डाइटिशियन के पास और जानते हैं उनसे कि सही खाना क्या है, कितनी मात्रा में खाएं और हमारा डेली डाइट प्लान क्या हो। गुड मॉर्निंग।
माय नेम इज़ पल्लवी एंड आई एम अ डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को जंक फूड से कैसे दूर रखें या उनमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स कैसे डेवलप करें। आजकल हमने देखा है कि बच्चे जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होने लगे। इसकी वजह से मदर्स बहुत परेशान रहती हैं कि बच्चों को किस तरीके से जंक फूड से दूर रखें या फिर उनमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करें ताकि वो अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना खाएँ। मदर्स को चाहिए कि वो थोड़ा सा बच्चों के इंटरेस्ट को जानें और उसके हिसाब से डाइट प्लान करें ताकि हम उसमें न्यूट्रिशन भी इंकॉर्पोरेट कर सकें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को ख़ास तौर पे पसंद होती हैं, जैसे कि पास्ताज, बर्गर्स और फ्राइड स्टफ़। इसमें भी हम वेजिटेबल्स को डाल के उनको न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट के अगर हम ऑप्शंस लेते हैं तो हम पराठा अगर बनाते हैं उसको न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। खाली आलू पराठा, जैसे कि मदर्स जनरली आलू ही प्रेफर करती हैं स्टफिंग के लिए। बच्चों को फ्राइड स्टफ़ बहुत पसंद होता है। जनरली बच्चों को चाहिए कि कुछ नया तला हुआ, ऐसा कुछ अट्रैक्टिव, कलरफुल खाने में अच्छा लगता है उनको। तो मदर्स इसके लिए एक ऑप्शन है, जैसे कि कटलेट्स बना सकती हैं या रोल्स बना सकती हैं, जिसके अंदर वेजिटेबल्स को इस तरीके से मिक्स किया जा सकता है ताकि उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, कलरफुल भी लगता है और सारे ही उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है हम उसमें आलू या ऐसी ही हाई कैलोरी चीज़ें स्टफ़ करें जो खाली एम्प्टी कैलोरीज देती हैं और जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है। माताओं को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे, हम किस तरीके से इसको न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, साथ ही साथ हेल्दी बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे पिज़्ज़ाज, बर्गर्स। अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं कि तो उसके अंदर टॉपिंग आप ऐसी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिसमें वेजिटेबल्स हो और उसकी टॉपिंग आप अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं। जो भी कलर बच्चों को अच्छे लगते हैं उस तरीके से आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं वेजिटेबल्स डाल के। नॉट जस्ट चीज़, उसके अलावा आपने वेजिटेबल्स अगर उसमें डाल दी तो वो न्यूट्रिशियस भी हो जाता है। साथ में बेस का अगर आप देखते हैं, अगर आप घर पे बेक कर सकते हैं, होल व्हीट अगर आप बेक कर सकते हैं, होल व्हीट बेस, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, हेल्दी ऑप्शन है। बर्गर्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप घर पे टिक्की बनाते हैं जो आप बर्गर्स के अंदर स्टफिंग कर सके, उसमें वेजिटेबल्स डाल के उसको न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। कोशिश करें कि फ्राइड स्टफ़ के साथ साथ बेक चीज़ें भी हम बच्चों को हैबिट में डालें। बेकिंग में हमारा एक तो ऑयल कंटेंट कम होता है और साथ में कुकिंग भी आसान होती है। बेकिंग से फ़ायदे ये हैं कि आपको कम समय में बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस जो फूड है वो अवेलेबल हो जाता है। फूड के न्यूट्रिएंट्स भी कम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि कुकिंग टाइम जो है उसमें कम होता है, प्रिजर्व्ड रहते हैं न्यूट्रिएंट्स। कोशिश करें हम नए तरीके से कुकिंग करें। जनरली मदर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि सुबह बच्चों को टिफ़िन में क्या पैक करके दें, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं क्योंकि बच्चे प्रेफर करते हैं कुछ ऐसा फिंगर फूड जो हैंडी रहे, प्रॉपर रोटी सब्ज़ी वो प्रेफर नहीं करते हैं और मदर्स को ये चिंता लगी रहती है कि अगर हमेशा ही अगर हम जंक फूड देंगे तो बच्चों की हेल्थ कैसे मेंटेन रहेगी। तो इसमें ऑप्शंस बहुत आराम से हम चूज़ कर सकते हैं अगर हम उसको थोड़ा सा प्लान तरीके से करें। जैसे कि मैंने ऑप्शंस दिए आपको, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, इस तरीके से। इसी तरीके से रोल्स आप बना सकते हैं जिसमें आप टिपिकल चपाती और सब्ज़ी ना दे के उसमें रोल बना लें जिसमें आप चीज़ या पनीर, साथ में घर का निकला हुआ अगर पनीर भी लेते हैं तो उसमें आप वेजिटेबल्स को मिक्स करके उसको इस तरीके से रोल बना सकते हैं जो अट्रैक्टिव भी लगता है और काफ़ी टेस्टी एंड हेल्दी भी होता है। फूड एडिक्शन में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बहुत काम आता है। अगर कोई पेशेंट बुलिमिया का शिकार है तो उसे एंजाइटी भी हो ही जाती है। ऐसे में पेशेंट की काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि काउंसलिंग करने से भी पेशेंट की इच्छा शक्ति बढ़ती है और उसके खाने की हैबिट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। healthy wealthy, आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन और विटामिन्स की भरपूर मात्रा हो। ऐसा खाना जो हमारे ब्रेन को स्वस्थ करे, ना कि ऐसा खाना जो कि हमें बीमार बना दे। इसलिए प्रॉपर खाएं, ऐसा खाएं जो कि हमारे शरीर को बनाए हेल्दी और वेल्दी। नमस्कार। healthy wealthy, healthy wealthy.